का गद्दारी है ना, मनीष कश्यप का गद्दारी नहीं है ना, वो तो बीजेपी का गद्दारी है। तो आने वाले दिन में जो है बीजेपी में रहेंगे मनीष कश्यप या छोड़ देंगे, बीजेपी इस्तीफा दे देंगे? मैंने हमारे लिहाज से तो छोड़ देंगे और छोड़ देना चाहिए। अचानक से वो पलटी नहीं मारे हैं और नहीं पलटी मारना चाहते थे। आपके गले पर कोई झाड़ू छुरा रख दे और बोले कि ऐसा ना ऐसा करो तो जान बचाएगा, क्या करेगा? पब्लिक क्या किया, 4 बार जेल गया। पब्लिक यहाँ से चेन्नई तक पब्लिक के लिए गया ना, लेकिन क्या मिला उसको? इसका सबको देखा जाए तो टिश्यू पेपर के तरह एक तरीके से यूज किया है बीजेपी ने, अभी तक तो यूज ही किया है और फेंक दिया है। हाँ, इसमें देखिए अब आगे क्या होता है, अब 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा जो होना होगा। तो लोगों के अंदर में कैसे विश्वास हो कि मनीष कश्यप को इस बार अगर हम लोग वोट देते हैं तो वोट वो मतलब जीतेंगे तो काम करेंगे? एक बार में कोई धोखा खाता है, बार बार धोखा खाता है। उनका भी था और बहुत बड़ा धोखा दिया पार्टी ने। बीजेपी का कार्यकर्ता हर जगह पिटाता है, लेकिन हम लोग तो शुरू से देखे हैं बीजेपी की हालत। दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई हाँ आंख दिखा दे तो पूरा पार्टी साथ होती है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि साथ हो। क्योंकि लोग दूध से नहलाए थे और दूध का कर्ज नहीं निभाए। नहीं, वो कर्ज भी निभाए हैं। कर्ज नहीं निभाते तो आज वो पिटाते। कर्ज निभाए हैं तो भी न पिटाए हैं। वो अपने लिए गए थे, अपने परिवार के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? गरीब लड़की के लिए गए थे। अभी हमारी मौजूदगी जो है मनीष कश्यप के गांव महानवा डुमरी में है। हमारे बगल में मनीष कश्यप जी के चाचा जी हैं। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले एक चीज बताइए कि मनीष कश्यप को जो है पीएमसीएच में बहुत बुरी तरीके से पिटाई की जाती है, क्या कहिएगा इसलिए? बहुत गलत है, और क्या कहेंगे, बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जब देश आजाद है तो सब किसी का बोलने का अधिकार है, और फिर तो दूसरे का गरीब का मदद करने जाता है। वो अपने परिवार के इलाज कराने थोड़े जाता है, दूसरे के मदद के लिए गया था। एक रक्सौल की लड़की थी, उसके इलाज के लिए गया था, मदद करने के लिए। लेकिन उन लोगों को अब डॉक्टर क्या बोलेंगे, उनको तो गुंडा बोला जाए तो भी कम ही है, कभी कम ही। अच्छा, इस तरीके से जो है इतने बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े पत्रकार को अगर वहाँ पे पिटाई की जाती है तो छोटे बड़े लोग कैसे वहाँ पे इलाज कराने जाएंगे? छोटे लोग ही इलाज कराने जाते हैं, बड़े वाले कहाँ जाते हैं वहाँ। लेकिन छोटों वालों का इलाज न हो के पिटाई होता है। लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा आदमी से उन लोग का पाले पड़ गया, इसलिए आगे मैंने प्रचार हो गया, चाहे हर आदमी हर पब्लिक जान गया। छोटे आदमी के पीट देते थे, चले जाते थे, कोई जानता नहीं था। लेकिन पीएमसीएच गलत है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं मनीष कश्यप, लेकिन बीजेपी के मनोज तिवारी या कोई भी है बड़े छोटे जो है नेता मंत्री, उनके नाम पे जो है ट्वीट भी नहीं करते हैं, ना फोन कॉल बात करते हैं, ना मिलने आते हैं। ये तो बीजेपी क्या मैंने क्या बोले कि उनको क्या बोला जाए, ऐसा शब्द ही नहीं है कि जिससे उनको लताड़ा जाए। बीजेपी का कार्यकर्ता हर जगह पिटाता है, लेकिन हम लोग तो शुरू से देखे हैं बीजेपी की हालत। दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई हाँ आंख दिखा दे तो पूरा पार्टी साथ होती है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि साथ हो। वो मर्डर हो गया बीजेपी वालों का, याद है ना, पटना में जब जुलूस निकला था, वो उसमें महाशिव जी का मर्डर हो गया, क्या हुआ? तो जब बीजेपी का इस तरीके से बैकग्राउंड उसका खराब है, तो मनीष कश्यप जिस समय निर्दलीय का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अचानक से बीजेपी ज्वाइन क्यों किए? और उनका वो अपने माँ के कहने में आ गए। नहीं तो वो ज्वाइन नहीं करते, वो अपने माँ के कहने में आ गए, ज्वाइन कर लिए। और इतना ना केस का दबाव था, और आगे भी सुनने में आ रहा था कि फिर ये लोग जेल में डालेंगे उसको, तो बहुत दबाव में आ गए। जब उनको बीजेपी ज्वाइन ही करना था तो लोगों के साथ जो है गांव देहात में घूमे, वोट मांगे कि हमको वोट दीजिए, जिताइए, हम जो है बिहार में रोजगार लाएंगे, जो है मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। लेकिन अचानक से पलटी मार जाना, लोगों के अंदर बहुत खुनस है। अचानक से वो पलटी नहीं मारे हैं और नहीं पलटी मारना चाहते थे। आपके गले पर कोई झाड़ू छुरा रख दे और बोले कि ऐसा ना ऐसा करो तो जान बचाएगा, क्या करेगा? पब्लिक क्या किया, 4 बार जेल गया। पब्लिक यहाँ से चेन्नई तक पब्लिक के लिए गया ना,
लेकिन क्या मिला उसको? जब पब्लिक साथ दिया फिर वो लोग जेल में डाल रहे थे, फिर क्या करता वो? अच्छा, वो मजबूरी में गया। दुनिया बोलती है पलटी मारा, पलटी नहीं मारा, वो अपना जान बचाया और मजबूरी में गया। अच्छा, लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप जिस समय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, संजय जायसवाल को हराना था और मनीष कश्यप को जिताना था, लेकिन मनीष कश्यप अचानक से बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए। इस चीज का लोग के अंदर खुनास है कि फिर से संजय जायसवाल आ गए। वो कोई खुनस नहीं है, इन लोगों ने दबाव बनाया। जिसका सरकार है उसको आप लोग जानते नहीं है सरकार क्या से क्या कर सकती है। तो सरकार उनका था, वो लोग दबाव बनाए और इनको ज्वाइनिंग करा दिए। संजय जायसवाल क्या जीते? 5 गो MP जीते हैं चंपारण से, और जो जिनको जीतने का कोई संभावना नहीं था। तो जिस बीजेपी के लिए मनीष कश्यप जो है लोगों से लड़े, लोगों के अंदर मतलब जो भी किए, अपने आप को ठुकरा के अपना लाइफ खराब करके जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और इस समय एक ट्वीट भी नहीं कर रहा है लोगों, ना बीजेपी साथ दे रहा है। तो बीजेपी का गद्दारी है ना, मनीष कश्यप का गद्दारी नहीं है ना, वो तो बीजेपी का गद्दारी है। तो आने वाले दिन में जो है बीजेपी में रहेंगे मनीष कश्यप या छोड़ देंगे, बीजेपी इस्तीफा दे देंगे? मैंने हमारे लिहाज से तो छोड़ देंगे, और छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, लोगों का कहना है जे अभी जो है विधानसभा का चुनाव मुंह पे है, विधानसभा का चुनाव नजदीक हो है, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? पक्का लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। तो पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? पार्टी से लड़े चाहे निर्दलीय, लेकिन चुनाव पक्का लड़ेंगे और चनपटिया से ही लड़ेंगे। हाँ, ये आप तो लोगों के अंदर में कैसे विश्वास हो कि मनीष कश्यप को इस बार अगर हम लोग वोट देते हैं तो वोट वो मतलब जीतेंगे तो काम करेंगे? एक बार में कोई धोखा खाता है, बार बार धोखा खाता है। उनका भी था और बहुत बड़ा धोखा दिया पार्टी ने, लेकिन देखिए आगे आगे होता है। लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप को अगर इस बार हम लोग फिर से सपोर्ट करते हैं, एक बार हम लोग सपोर्ट करके देख लिए, फिर से अगर हम लोग वोट देंगे फिर जाके दूसरे पार्टी में मिल जाएंगे, तो हम लोग ये लोग सपोर्ट किए और देखे तो उसका कम 3-4 महीना चेन्नई में जेल काटा, पटना में जेल काटा, बेलूर में 7-8 महीना पब्लिक के लिए जेल काटा ना, तो पब्लिक सपोर्ट ही किया ना, जेल तो उसने काटा। और फिर इन लोग का प्लानिंग था 1-8 साल के लिए डाल देता है। इलेक्शन क्या लड़ते हो, इलेक्शन से पहले तो उसको जेल डाल देते। तो इसलिए वो पार्टी ज्वाइन किया, मजबूरी में ज्वाइन किया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या क्या करते हैं। महानवा डुमरी गांव के ही लोग, चाहे अंकल जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि महानवा डुमरी में जल्दी आते हैं तो गांव में घूमते नहीं हैं, लोगों को जो है हेल्प नहीं करते हैं, वृद्धा पेंशन किसी को नहीं दिलवाते हैं, दूसरे जाके जिला में काम करते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो नहीं मिलते। नहीं आते हैं तो घूमते हैं, लेकिन कम आते हैं, कम आते हैं। तो पब्लिक तो बोलेगी, वो पब्लिक तो चाहती है यही पे, लेकिन वो भाजपा के खाली चंपारण के नेता नहीं थे ना, वो तो इंडिया लेवल के नेता थे। झारखंड में प्रचार किए, दिल्ली में प्रचार किए, छत्तीसगढ़ में प्रचार किए, हरियाणा में प्रचार किए। उनको समय कहाँ मिला कि गांव में आए। मतलब मनीष कश्यप को देखा जाए तो टिश्यू पेपर के तरह एक तरीके से यूज किया है बीजेपी ने, अभी तक तो यूज ही किया है और फेंक दिया है। हाँ, इसमें देखिए अब आगे क्या होता है, अब 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा जो होना होगा। पार्टी तो बदलेंगे ही नहीं, पार्टी का तो उनका नेचर ही था। लेकिन एक बात बताइए कि वो आवाज उठाना बंद कर दिए, गरीब का साथ देना बंद कर दिए, पार्टी के बंधन में नहीं रहे ना, तभी तो पार्टी आज साथ नहीं दे रहा है। तो गरीबों के लिए ही ना, तो गरीब खुद सोचे कि वो किस नेचर के है। यदि उनका नेचर पार्टी के बीजेपी के गुलामी करना होता तो ये सब करते हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी में आप रहेंगे तो बीजेपी का बुराई नहीं कर सकते हैं। तो वो बीजेपी का बुराई करे या न करे, लेकिन मजदूर का, गरीब का भलाई जरूर करेंगे। हाँ। चलिए अंकल जी थे, आने वाले दिन में जो है मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। लोगों को जो है इस बार विश्वास टूट चुका है, लोग ऐसा बोलते हैं कि विश्वास तो हम लोगों का टूट चुका है, क्योंकि लोग दूध से नहलाए थे और दूध का कर्ज नहीं निभाए। नहीं, वो कर्ज भी निभाए हैं, कर्ज नहीं निभाते तो आज वो पिटाते। कर्ज निभाए हैं तो भी न पिटाए हैं। वो अपने लिए गए थे, अपने परिवार के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? गरीब लड़की के लिए गए थे कि उसका इलाज हो जाए। वो दूध का कर्ज ही पूरा करने में पिटाए हैं। हाँ, तो गरीब के लिए ही पिटाए हैं ना। तो गरीब और जनता को सोचना चाहिए कि हमारे चलते ही काम हुआ है ना। उनके आप अपने मम्मी का इलाज कराने नहीं गए थे ना, पापा का इलाज कराने नहीं गए थे कि झगड़ा हो गया। लेकिन
वो दूध का कर्ज ही निभा रहे हैं कि आज पिटाए भी है। हाँ। चलिए, ये वीडियो में कितना सच्चाई लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बार फिर चुनाव लड़ने वाले हैं मनीष कश्यप, जोर शोर से तैयारी चल रही है, आप लोग एक बार जरूर सपोर्ट कीजिएगा।